ड्रग्स से मामला शुरू हुआ था, चलते चलते डील पर आया और गाड़ी अब पहुंची है डॉन पर। महाराष्ट्र के आर्यन केस में कहां से शुरुआत हुई थी और अब ये मामला कहां पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस का ड्रग्स माफिया से लिंक बताया था। कागजों का पूरा चिट्ठा लेकर नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से लिंक बता दिए। सीधे तौर पर नवाब मलिक का कनेक्शन मुंबई ब्लास्ट के गुनहगार मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम से भी बता दिया। फडणवीस के आरोपों का मजमून ये रहा कि दाऊद के पाकिस्तान भागने के बाद उसकी बची खुचा जो गैंग जिंदा है और मुंबई में मौजूद है, नवाब मलिक के उससे संबंध हैं। आरोप बेहद संजीदा और बहुत गंभीर हैं। मायने ये हुए कि महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में डी कंपनी से वास्ता रखने वाला एक मंत्री बैठा है। अगर फडणवीस के आरोपों की बात की जाए तो उनके मुताबिक फडणवीस के आरोपों के बाद नवाब मलिक भी मीडिया के सामने आए, भरपूर सफाई दी। फडणवीस के बम को पानी में भीगा हुआ फुस बम बताया और ऐलान किया कि वो फोड़ेंगे हाइड्रोजन बम कल सुबह 10 बजे। तो कल का इंतजार रहेगा। फिलहाल आज की बहस में हम इन सवालों के साथ ये जो बहस है इसे आगे बढ़ाएंगे कि ये जो महाराष्ट्र में बमबाज हैं ये कौन है, किसकी बमबाजी में सबसे ज्यादा दम है, और जो आरोप देवेंद्र फडणवीस लगा रहे हैं उनके मुताबिक क्या महाराष्ट्र में डॉन का मंत्री है तो क्या अंडरवर्ल्ड के नवाब हैं। ये वो सवाल जो कि देवेंद्र फडणवीस के आरोपों के बाद खड़े होते हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, लेकिन उससे पहले आज क्या कुछ वार पलटवार हुआ देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक में, वो देखिए आप। मैं जो बताने वाला हूं ना तो वो सलीम जावेद की स्टोरी है, ना ही वो किसी इंटरवल के बाद की पिक्चर है। टाड़ा का जो आरोपी होता है या कन्विक्ट होता है उसकी सारी प्रॉपर्टी सरकार जब्त करती है। तो क्या ये टाड़ा के आरोपी की प्रॉपर्टी जब्त न हो इसलिए फिक्टिशियस कंसिडरेशन के ऊपर आपको ट्रांसफर कीजिए। हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज नहीं कर पाए। एक माहौल खड़ा किया गया कि नवाब मलिक के बम ब्लास्ट के आरोपियों से संबंध हैं। हम जब मंत्री थे उस वक्त भी दाऊद को लेकर मुंडे साहब के बहुत सारे भाषण विधानसभा में होते रहे। सलीम पटेल और शाह वली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। इस पर लेने वाले की साइन है, वो है फराज मलिक इनकी। किसी भी तरह से कोई अंडरवर्ल्ड के दबाव में या किसी बम ब्लास्ट के आरोपी से ये प्रॉपर्टी हमने खरीदी नहीं। ये पूरी तरह से हम किराएदार थे। जो जगह की मालकिन थी वो चाह रही थी कि आप ये मालकी हक ले लो और हमने उनसे लिया। तो कई खास मेहमान हमारे साथ हैं। ताल ठोके में सैयद जफर इस्लाम बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ, सीनियर एडवोकेट उज्जवल निकम हमारे साथ हैं, एनसीपी का पक्ष रखने के लिए विद्या चौहान हमारे साथ हैं, तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट कांग्रेस की आइडियोलॉजी से इत्तेफाक रखते हैं, और संजय गुप्ता शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ हैं। मेरा पहला सवाल विद्या जी आपसे है, और जो आरोप लगाए गए देवेंद्र फडणवीस द्वारा, महाराष्ट्र के फॉर्मर सीएम, सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि सीधा संबंध नवाब मलिक जी का अंडरवर्ल्ड से दिखाई देता है, मुंबई ब्लास्ट के कॉन्विक्ट से कौड़ियों के दाम जमीन लेते हैं नवाब मलिक। इसका क्या मतलब है? उन्होंने सीधा सवाल पूछा। मैम आपका जवाब। मुझे लगता है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने दिवाली से पहले कहा था कि मैं बम फोड़ने वाला हूं दिवाली के बाद, और आज उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली उसमें उन्होंने जो कहा है वो नवाब मलिक जो आज महाराष्ट्र सरकार में मिनिस्टर है और जो पहले भी राजनीति में सक्रिय थे, जो कुर्ला के रहवासी है, उनकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में फडणवीस जी ने कुछ सवाल उठाए थे और उसके बारे में उन्होंने जानकारी दी थी। उस जानकारी के लिए नवाब मलिक ने 2 घंटे के बाद या उसके बाद तुरंत ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उन्होंने खुलासा किया है।
और उन्होंने स्पष्ट बताया है कि जो उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी और जो प्रॉपर्टी पहले से, जैसे कुर्ला क्षेत्र हो, मुंबई में कई क्षेत्रों में जो झुग्गी झोपड़ियां है, वहां पर जो उनका गोडाउन था और उसमें जो मुनीरा पटेल जिनकी उधर जगह और उसके ऊपर 140 झोपड़े थे, उसमें से एक गोडाउन और पिछले आगे के जो 4-5 दुकानें, उसमें उन्होंने पहले भाड़े से ये लिए थे और बाद में उन्होंने यहाँ एग्रीमेंट करके उन्होंने जो खुलासा किया है वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने जो सवाल पूछा और जिन सवालों के जवाब, मैम सुनिए, उन्होंने खुलासों की बात की। उन्होंने कहा मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा कल सुबह 10 बजे। तो खुलासा तो उन्होंने कोई किया नहीं मैम, पहली बात, उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। जो उन्होंने सवाल पूछे देवेंद्र फडणवीस ने, उन सवालों को मैं आपके सामने रख रही हूँ और आपका जवाब चाह रही हूँ मैम। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि क्या नवाब मलिक नहीं जानते थे कि सलीम पटेल कौन है? मुंबई के गुनहगारों से जमीन क्यों खरीदी नवाब मलिक ने? मुंबई विस्फोट करने वालों से जमीन क्यों खरीदी नवाब मलिक ने? साथ ही उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि ऐसी क्या मजबूरी रही जिसकी वजह से मुंबई के गुनहगारों ने LBS रोड पर अपनी जो जमीन थी वो 20 लाख रुपए में दे दी। तो कुछ तो इसका मतलब क्या हुआ ये कि मुंबई ब्लास्ट के कन्विक्ट से आप कोड़ियों के दाम जमीन ले रहे थे, क्या मतलब है? इन आरोपों का जवाब दीजिए ना मैम। देखिए मैं वही जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन आप जो मेरे मुंह से उगलना चाहते हैं वो नहीं मैं बोलूंगी। मैंने जो कहा कि नवाब मलिक जी ने जो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो जो कौन पटेल था या वहां का जो आप बोलते हैं सरदार शाह अली खान क्या पटेल या कौन था, वो उससे पहले से उनकी वो वहां पर भाड़े की जमीन, भाड़े के गाले थे, उसके बारे में उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया है। अभी वो जो जिनकी जगह है जो नवाब मलिक खुद बोल रहे हैं, तो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका पूरा, लेकिन मैं आपको बता, देखिए वहां पर जो मुनीरा पटेल जो थी उसके 140 वहां पर झोपड़े थे और मुंबई में कई जगह ऐसे झोपड़े होते रहते हैं और उसका ये बाद में उसका पुनर्वसन वगैरह होता है। तो इसके बारे में कुछ शक बताना और ये कहना कि नवाब मलिक जी का अंडरवर्ल्ड के साथ इस तरह से संबंध है, तो ये सब झूठ फैलाने, भाजपा जो पार्टी ही ऐसी है जो RSS का जो है झूठ बोलो, लोगों को फंसाओ, गुमराह करो, और मुझे लगता है मीडिया उनका पक्ष सुनकर झूठ ही सच है ये बताने का कृपया करके आप प्रयास मत कीजिए। ऐसा विद्या जी, आप शायद ध्यान से सुन नहीं रही थी, मैंने बार बार आरोपों की बात की है मैम, और आप लोगों की आदत बन गई है शूटिंग द मैसेंजर। खबर दिखाना मीडिया का काम है। एक सेकंड विद्या जी, मीडिया खबर दिखाए या ना दिखाए आपके हिसाब से? आपके हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि जब आप बात करें तो खबर दिखाए, लेकिन दूसरा पक्ष बात करे तो खबर ना दिखाए। आपसे सवाल ही पूछे हैं मैंने, सवाल चुभ रहे हैं आपको, पता नहीं क्यों चुभ रहे हैं। आप पाक साफ है तो आप क्यों चुभ रहे हैं? आपका सवाल मैंने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दिया है देवेंद्र फडणवीस की। कोई बात नहीं, अब आपने पॉलिटिकल आरोप लगाए तो जवाब सुनिए। मैं आपको मैंने शुरुआत में इतना वक्त दिया। जफर इस्लाम ये कह रहे हैं भाजपा झूठ बोलती है, ये बात नवाब मलिक ने भी कही कि ये आडंबर के माध्यम से आप किसी को मलीन कर देंगे। मैम आप या तो आप जवाब ले लीजिए मैम, या तो आप जवाब ले लीजिए मैम। झूठा कर रहे हैं उसको सपोर्ट मत कीजिए। मैम कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, पहले आप ये अपनी आंखों पे से ये राजनीतिक चश्मा हटा दीजिए मैम। सवाल पूछना किसी को सपोर्ट करना नहीं होता है, सवाल को सवाल की तरह लेना अब भी सीखिए मैम। सवाल को ध्यान से सुना कीजिए। जफर इस्लाम प्लीज, आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम मैम, दिस डिबेट इज नॉट अबाउट जर्नलिस्ट और मीडिया आउटलेट। सॉरी मैम। जफर इस्लाम, झूठ का आडंबर करके आप एक मिनट मैं जवाब देता हूं। सवाल सुन लीजिए ना सर, आप झूठ का आडंबर करते हैं और झूठे आरोप लगाकर आप किसी को मलाइन नहीं कर सकते, उसकी इमेज को खराब नहीं कर सकते। नवाब मलिक ने कहा और आप तैयार हो जाइए, कल सुबह 10 बजे वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं, ऐसा उन्होंने दावा किया, गिराएंगे वो। देखिए आदित्य जी, सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूं विद्या चौहान जी जो बैठी हैं यहाँ पर, कांग्रेस एनसीपी के प्रवक्ता, कि आप सलीम पटेल को तो जानती हैं, कौन है वो आदमी? इसके बारे में क्या आपके दो राय है? मुंबई की जनता के अलावा आपकी दो राय है क्या इसके बारे में? आप भी मुंबई की जनता हैं, क्या दो राय? सलीम पटेल जो है वो टाडा का मुलजिम है, उसके बारे में एग्री किया कि उनके साथ उनके रिश्ते हैं। हसीना पारकर के बारे में आपको कोई जानकारी है कि नहीं? मुंबई में रहने वाले सभी लोगों को जानकारी है कौन हसीना पारकर, उसके साथ रिश्ते हैं। तो ये कौन लोग हैं?
इसके बारे में बताइए कौन लोग हैं? हसीना पारकर सब जानते हैं कि दाऊद की बहन है। माफिया को चलाने वाले उनके जो दूसरे भाई और हसीना पारकर ही करती थी। क्या इसके बारे में आपको जानकारी नहीं है? मुंबई के एक एक बच्चे से पूछिए डी गैंग का जो बचा हुआ काम कौन करता है, तो ये सलीम पटेल है, ये हसीना पारकर है, सालस्कर जो उनका भाई है वो है, इस तरह के लोग हैं और भी कुछ लोग होंगे। तो ये सारी चीज जानकारी के बाद और उनके साथ आपके रिश्ते हैं, ये दुनिया को दिख गया, साफ हो गया। बाहर में आप उसके बारे में हाइड्रोजन बम गिराइए या कौन सा बम गिरा वो कल देखेंगे। आज तो पहले आप बताइए इसके बारे में, मुंबई की जनता और देश की जनता को बताइए कि ऐसे कन्विक्ट के साथ ऐसे लोग जिसके बारे में पूरे देश दुनिया सब जानती है कि दाऊद इब्राहिम एक कैसा आतंकवादी है, उसकी बहन यहाँ जो आतंकवाद चलाने का काम करती थी मुंबई में, जो डी गैंग का जो काम करती थी, उससे रिश्ता है अगर नवाब मलिक साहब का, तो ये बात दुनिया को आज तक मालूम नहीं थी। आप मालूम हो गया। और किस 30 लाख में मुंबई में आप भी रहती हैं, 30 लाख में 3 एकड़ 2 एकड़ जमीन मिलती है, आपको ही पता है। विद्या जी बताइए, मैं भी मुंबई का निवासी हूँ, आप ला सकती हैं क्या 30 लाख में कोई इतनी बड़ी जमीन? सर 30 लाख में तो डील हुई, दिए तो 30 ही लाख गए। देवेंद्र फडणवीस ने तो ये कहा कि 30 लाख में तो डील हुई थी, दिए सिर्फ 20 ही लाख गए, पेमेंट सिर्फ 20 की ही हुई है। आपने सवाल उठाया, विद्या जी को जवाब देना इस पर। विद्या जी नहीं, जवाब ले लीजिए सर, आपने सवाल पूछा। मैं तो कह रहा हूँ 30 लाख ही मान के चलिए ना, 30 लाख मुंबई की है। जरा बताइए जरा इसके बारे में, आखिर कौन सा अंडरस्टैंडिंग मुझे भी दिलवा दीजिए भाई। देखिए आप एंकर है, मुझे बताइए अभी कौन बोल रहे थे, वो भाजपा के प्रवक्ता है क्या? मैम भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, उनका नाम सैयद जफर इस्लाम है। ये बात अरे भाजपा के प्रवक्ता नहीं, मुंबई की जनता है, एक जनता पूछ रही है आपसे ये। हाँ तो मैं एक जनता पूछ रही है आपसे। सर जवाब तो लीजिए। क्या आखिर ये क्या संबंध है 30 लाख में 20 लाख में क्या हुआ है? आप मुझे बताइए। देखिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि नवाब मलिक जी ने इसका खुलासा किया है कि उन्होंने किससे जमीन, उनकी प्रॉपर्टी क्या थी और उसके बारे में उन्होंने सब जानकारी दी है। अभी आपने मुझे पूछा कि हसीना पारकर को आप पहचानती है क्या, पटेल के आपके पहचानती है क्या, आपके क्या रिश्ते हैं? तो हमारे या हमारे पार्टी के इनसे कोई रिश्ते नहीं और कोई संबंध भी नहीं। लेकिन ये भाजपा सिद्ध करना चाहती है झूठे संबंध दिखा के कि आप बड़ी राजनीति कर रहे हो, लोगों को आप गुमराह करना चाहते हो कि नवाब मलिक के और ये लोगों से प्रॉपर्टी जिनसे, अरे भाई कहाँ गुमराह कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे उन्होंने तो खुद एक्सेप्ट किया है। आप नवाब मलिक से भी आगे बढ़ गए। मलिक जी ने खुलासा किए, नवाब मलिक साहब ने तो एक्सेप्ट किया, बोलने दीजिए ना, सलीम पटेल के साथ एक्सेप्ट किया। क्यों? अरे आप गलत इसलिए बोल रहे हैं कि आप गलत बीच में इसलिए बोल रहा हूँ कि नवाब मलिक साहब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनके रिश्ते हैं सलीम पटेल से। आपको मैं बताऊं, मैं आपको मुंबई के भाजपा के जितने आमदार हैं, मुंबई के भाजपा के जितने आमदार हैं, गोपाल शेट्टी जो मुंबई का खासदार है भाजपा का, पूरे जमीनें हड़प करने का काम कर रहे हैं। मेरी तरफ से लीजिए, अब मैं मुंबई में 35-40 साल से काम करती हूँ, मुझे बताइए, मैं बोलती हूँ। अच्छा जरा प्रूफ लेके आइए, हम तो प्रूफ दे रहे हैं आपको। मेरे पास उसकी जानकारी है। ऐसा कोई भी स्टेटमेंट कर सकता है। देखिए जवाब नहीं है आपके पास, जवाब नहीं है तो लालचन मत लगाइए, कीचड़ मत उछाइए। पहले आपने जवाब दिए, हम तो दस्तावेज के साथ बात कर रहे हैं। मेरे पास ये भाजपा हमेशा यही काम करती है कि दस्तावेज के साथ बात कर रहे हैं। भाजपा मत कीजिए, और मैं तो दस्तावेज के साथ दस्तावेज के बाद बात कर रहे हैं। आपके पास क्या दस्तावेज है? अरे सुनिए ना जरा, सुनिए। नहीं मैं पूछ रहा, ठीक है, मैं दूसरे पैनल को लेकर आ रहा हूं, इस बहस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ, इस बहस को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। तहसीन पूनावाला प्लीज, और पैनलिस्ट का भी एक एक कमेंट ले लेती हूँ। सबकी बात एक एक बार, उज्जवल निकम साहब भी हमारे साथ है, जल्दी जल्दी एक एक कमेंट। पहले तहसीन पूनावाला, जो आरोप यहाँ पर देवेंद्र फडणवीस लगा रहे हैं वो संगीन आरोप है। जब वो ये सवाल पूछते हैं कि जिन्होंने मुंबई के गुनहगार हैं, आपने उनसे जमीन क्यों खरीदी, जब वो ये सवाल पूछते हैं कि मुंबई विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी, और शाह वली खान के बारे में तो उज्जवल निकम साहब हमारे साथ हैं, उनसे और डिटेल में लूंगी, उनसे वो ज्यादा डिटेल में बताएंगे, लेकिन ये आरोप बेहद संगीन है। बिल्कुल, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। उज्जवल निकम साहब यहाँ बैठे हुए, उनसे पूछिए कि फडणवीस से पूछिए कि जब वो मुख्यमंत्री थे, गृह मंत्री थे, ये तो ट्रांजैक्शन जब वो मुख्यमंत्री बने उसके पहले क्यों एक्शन नहीं लिया? क्यों मन की बात अपने मन में दबा कर बैठ के चाय पर चर्चा नहीं की उस वक्त?
क्यों चुपचाप बैठे थे? ये उनका संवैधानिक दायित्व था, अगर कुछ गलत हुआ है तो उस पर कार्रवाई करें। खुद गृह मंत्री थे राज्य के, क्यों नहीं किया उन्होंने? क्यों नहीं किया? मैं आपको इसका जवाब अब देता हूं, सबूत के साथ, कागज के साथ। 25 मई 2017, आपके दर्शक इसे गूगल करते सारे अखबारों को। गिरीश महाजन, पहचानते ना जफर भाई कौन है? देवेंद्र फडणवीस का चाचा और कैबिनेट मिनिस्टर महाराष्ट्र सरकार में। दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार की शादी में था नागपुर में। नासिक कमिश्नर ने उस पर इंक्वायरी ऑर्डर की और आपके प्रवक्ता माधव भंडारी कहते हैं हाँ वो आया था, हमें पता नहीं था दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार थे। आप ऐसे ही बिन बुलाए बेगानी शादी में गिरीश महाजन दीवाना चले जाते हैं। चलो उसको छोड़ देते हैं, आगे की बात आपको बताता हूं। सबूत चाहते हैं ना, पेपर्स चाहते हैं। बीजेपी रिसीव डोनेशन फ्रॉम फंड्स फ्रॉम फर्म्स इन्वॉल्व्ड इन बॉम्ब ब्लास्ट, यानी कि बीजेपी को उन दो फर्म से पैसे मिले। एक है RKW एसोसिएट्स, जो दीवान हाउसिंग कॉर्पोरेशन से एसोसिएट है, जिनकी ईडी और सीबीआई जांच कर रही है बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट में। और दूसरा फर्म का नाम है सनब्लिंक रियल एस्टेट, इससे बीजेपी को 10 करोड़ और 2 करोड़ रुपए मिले बाय चेक। ये फर्म्स बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, इसकी जांच आज भी चल रही है। बताइए कौन कर रहा है इनके साथ सौदेबाजी? कौन कर रहा है दाऊद की शादी में नाच? कौन जा रहा है उनकी शादी में? और क्या एक्शन दिया अपने गिरीश महाजन पे? आज आप दर्शकों को बताइए कागज के साथ। ठीक है तहसीन, मैं इनसे इन्होंने क्या एक्शन लिया, आप जो आरोप लगा रहे हैं मैं उनसे जवाब लूंगी, लेकिन मेरे जो सवाल थे उसका जवाब आपने दिया नहीं। नवाब मलिक पर जो आरोप देवेंद्र फडणवीस ने लगाए और आपने जिस तरह से उधर दूसरी तरफ से आरोप लगाना शुरू किया, तो आरोप का जवाब आरोप तो हो नहीं सकता, आरोप का जवाब तो देना पड़ेगा ना। लेकिन पहले आपने जो सवाल पूछा है, जफर इस्लाम आपका जवाब। देखिए, सलीम पटेल किसका आदमी है? दाऊद इब्राहिम का। दाऊद इब्राहिम का प्रॉपर्टी आपको मालूम में कॉन्फिस्केट हो जाएगा, तो उसको नवाब मलिक के सपुर्द कर दिया गया। तो रिश्ता तो बिल्कुल साफ दिखता है। ऐसे में अभी कांग्रेस पार्टी, शिवसेना और जो एनसीपी है, सबको इसका खुलासा करना पड़ेगा। इसकी और जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। इसमें तूतू मैंने करने की क्या बात है? इसमें तूतू मैंने करने की क्या बात है? दस्तावेज आपके सामने है, उस दस्तावेज को देखिए और खुद को देखिए कि आपके पार्टी में अगर ऐसा है कि अंडरवर्ल्ड से संबंध नहीं रहना चाहिए, तो आपका मुंह काला किसने किया? आपके पार्टी के किसी मंत्री ने किया। बस इतनी छोटी सी बात है जो कि मुंबई की जनता आपसे पूछ रही है, देश की जनता पूछ रही है, उसका जवाब दे दीजिए। मैं पूछना चाहता हूं विद्या जी से, जो एनसीपी के प्रवक्ता है, कि भैया 30 लाख में 25 लाख में वहां कहां मिलता है जमीन? बताइए जरा सा, आपके पार्टी के लोगों को कैसे मिल जाता है? ये बाकी आम जनता को तो नहीं मिलता। आम जनता को एक खोली भी नहीं मिलता 30 लाख में। आपको एकड़ जमीन मिल रही है, प्राइम लैंड। आखिर इसमें क्या है? इसके पीछे कहाँ इंजन कहाँ है? आज नहीं हुई है। उनका सवाल आपसे भी ये था जो तहसीन पूनावाला ने उठाया कि ये डील आज तो हुई नहीं है, ये पुरानी डील है। मैं समझ गया। देवेंद्र फडणवीस पोस्ट होल्ड कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे थे, तो उन्होंने इस सवाल को क्यों नहीं एड्रेस किया तब? देखिए, जब जो बात सामने आ जाए, जब जो चीज, जो छुपी ढकी चीजें सामने आ जाए, उसका खुलासा करना जरूरी है। आज अगर ढकी छुपी चीजें सामने आई हैं तो उसका खुलासा करना जरूरी है, इसलिए खुलासा किया गया। अब इसका यह मतलब थोड़ी है कि अगर परसों मुझे नहीं देखा, हम उस किसी पद पर बैठे थे, नहीं देखा, तो आज हम चुपचाप रह जाए। भाई, देशभक्ति भी तो कोई चीज है। अगर उस वक्त आज पता चला तो आज बताएंगे, देश की जनता को बताएंगे, वहां के देश के मुंबई की जनता जानना चाहती है, उसका सवाल का जवाब देना पड़ेगा इनको। जल्दी एक ही लाइन मैं जफर भाई की इस बात को मानता हूं, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस खुद मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री थे, गिरीश महाजन दाऊद इब्राहिम के रिश्तेदार की शादी में थे नासिक में, इसकी इंक्वायरी हुई। आपने गिरीश महाजन को क्यों जेल में नहीं डाला? इसका जवाब आज दर्शकों को दे दीजिए। और बीजेपी ने बॉम्ब ब्लास्ट अक्यूज कंपनी से चंदा क्यों लिया? चेक से लिया 10 करोड़ और 2 करोड़ का, क्यों लिया वो बताइए। और आज चंदा रिटर्न कर दीजिए। इस सवाल को ही लेके मैं उनके पास गई थी। आपने टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा था, मैंने उसे भी लेकर जवाब मांगा। आपसे जो मेरा सवाल है, आपने इस बार भी उस सवाल का जवाब नहीं दिया कि जो आरोप लग रहे हैं अंडरवर्ल्ड से संबंध के, ये जो नाम आ रहे हैं, चाहे वो शाह वली खां का नाम हो, चाहे ये जो सलीम पटेल है उसका नाम हो, हसीना पाकर के साथ उसके संबंधों की बात हो, ये सब कुछ बहुत संजीदा है और इस पर बहुत गंभीरता से बात होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर जिसके साथ संबंधों की बात की जा रही है वो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, उन पर ये आरोप लग रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूं संजय गुप्ता जी, कम से कम आप इसमें वो संजीदगी और गंभीरता दिखाएंगे जिसकी इस वक्त जरूरत है।
नहीं तो अदिति जी, वैसे मैं एक बात ये पूछना चाहूँगा कि अगर कोई किसी से हमारे देश के अंदर प्रॉपर्टी खरीदता है तो क्या उससे संबंध हो जाते हैं, कोई रिश्तेदारी हो जाती है उसके साथ, कोई गठबंधन बन जाता है उसके साथ? हमारे देश में तो जहाँ तक मुझे पता है प्रॉपर्टी खरीदने से पहले मोल भाव देखा जाता है कि किसका क्या मोल भाव है क्या नहीं है, और अगर किसी पर्सन से प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी या किसी की प्रॉपर्टी में कुछ दाग है तो ये सरकार इस पर गाइडलाइंस जारी करे कि ये प्रॉपर्टी नहीं खरीदी जा सकती है, इसकी है। एक तरफ किसी ने बेची, किसी ने खरीदी, और खरीदने बेचने के बाद उसकी रजिस्ट्री करा ली या जो भी एग्रीमेंट करा लिया, तो इसमें गैर कानूनी क्या हुआ? ये तो बताइए। जिस जमीन को 30 लाख रुपयों में खरीद लिया गया, 2.80 एकड़ ये जमीन, जिसकी कीमत 20 करोड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस जो थे उनके द्वारा बताई गई, 30 लाख में बेच दी गई, 20 लाख का पेमेंट हुआ। यही तो सवाल पूछा देवेंद्र फडणवीस ने, कौन सी अंडरस्टैंडिंग थी, कौन सी समझ थी? सवाल तो उठेगा, सवाल उठेगा जब उस डील में शाह वली खान जैसे नाम इन्वॉल्व होंगे, उस सवाल उठेगा जब उसमें सलीम पटेल जैसे नाम इन्वॉल्व होंगे। अब आप मुझसे ये मत पूछ लीजिएगा ये लोग कौन है। नहीं, वो सब मुझे पता है कि कौन लोग कौन है। अगर कोई प्रॉपर्टी किसने किसी को कितने बेची, कितने में नहीं बेची, इसका रेट तो मूल्यांकन सरकारें तय करती हैं कि किस प्रॉपर्टी को कितने तक खरीदा जा सकता है, कितने तक नहीं खरीदा जा सकता है। इसमें कहीं कोई ऐसा कौन सा कानून है कि इस प्रॉपर्टी को इतने तक का ही खरीदना था, इसकी कीमत ये थी? देवेंद्र फडणवीस जो आकलन कर रहे हैं वो कितना जस्टिफाइड है और कितना जस्टिफाइड नहीं है? आप पर जो आरोप लग रहे हैं, जो नवाब मलिक पर आरोप लग रहे हैं सर, जो कि आप ही की सरकार में मंत्री भी हैं, आप भी एक पार्टी हैं, कांग्रेस भी उसमें एक पार्टी है, ये आप लोगों का अलायंस है, ये गंभीरता संजीदगी के साथ बात कीजिए सर, गंभीरता और संजीदगी के साथ बात कीजिए। आपको शायद वो गंभीरता और संजीदगी समझ नहीं आ रही, इसलिए उज्जवल निकम साहब आपको लेकर आती हूँ, इसलिए आपको लेकर आती हूँ। मुंबई ब्लास्ट गहरा जख्म है आज भी, अगर उस पर बात की जाए तो लोग बिलख उठते हैं। वो जब वो तस्वीरें अगर जहन में आए तो कोई भी भारतीय जो है वो एकदम से हर्ट फील करता है, इमोशनल हो जाता है। यहां पर हम जिन नामों की बात कर रहे हैं, चाहे वो शाह वली खान हो या फिर ये जो दूसरा नाम है सलीम पटेल का, क्या ये छिपे हुए नाम है? क्या इनके बारे में पब्लिक नॉलेज नहीं है? क्या इन्हें लेकर जानकारी नहीं है? क्योंकि हम जिस शाह वली खान की बात करें वो तो मुंबई ब्लास्ट में कन्विक्ट है। आदिति जी, मैं कोई पॉलिटिकल या सियासत आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करूंगा। जो 93 की मुंबई की बॉम्ब ब्लास्ट की केस जो मैंने चलाई थी, उसके बारे में जो मैंने देखा और पाया, जो हमने कोर्ट में प्रूव कर दिया, उसके बारे में वहां तक सीमित तक मैं कहूंगा। मैं किसी बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब बिल्कुल उससे अलग हूं, और एक कानून का विद्यार्थी के हैसियत से जो मैंने बॉम्ब ब्लास्ट की ट्रायल बंबई में चलाई, करीबन 12-13 साल हमने ऑर्थोड रोड में ये ट्रायल चलाई थी। आपको सभी को पता है कि बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश जो हुई वो दुबई में हुई। दुबई में दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन और कई ऐसे 12-13 अभियुक्त थे, जिसमें तय किया गया कि आरडीएक्स भारत में एक्सपोर्ट करना है और किस चैनल से लाना है, और आरोपी के लिए ट्रेनिंग के लिए बाकायदा पाकिस्तान में भेजा गया था। पाकिस्तान में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। इसके बारे में चश्मदीद गवाह एक अभियुक्त ने कोर्ट में बयान भी ऑन ओथ दिया है, वो सबूत है। जहां तक जिस अभियुक्त की बात कही जा रही है, जो शाह वली खान था, उस शाह वली खान को 2007 में उज्जवल जी माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट खबर है, अहम खबर है, इसके बारे में अपडेट दर्शकों को देना जरूरी है। मैं वापस आपको फ्लो दूंगी सर। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर राजभवन पहुंची हैं। क्रांति रेडकर के साथ समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े और समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े हैं। समीर वानखेड़े की जाति और उनके परिवार को लेकर किए जा रहे सवालों को लेकर आपने लगातार देखा सुर्खियों में रहे, लेकिन इस वक्त जो हम आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं, राजभवन पहुंची है समीर वानखेड़े की पत्नी, समीर वानखेड़े की बहन और उनके पिता। उज्जवल निगम जी बात पूरी कर लें सर। जी आदित्य जी, ये शाह वली खान जिस अभियुक्त को बॉम्बे के ताड़ा न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा फरमाई थी, और 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ये आजीवन कारावास कायम की थी, यानी कंफर्म की थी। ये 12-13 साल में जो मैंने देखा था कि इसमें कई अभियुक्त शामिल थे, जो अभियुक्त में
साजिश के मुताबिक अलग अलग रोल दिए गए थे, जिसमें शाह अली खान को एक रोल दिया गया था जिसमें उन्होंने साजिश में हिस्सा लिया था। और इतना ही नहीं, तो जिस 11 मार्च को टाइगर मेमन और सब दुबई के भागने के बाद जिस गाड़ियों में आरडीएक्स भरा था, उस आरडी गाड़ियां जिस अभियुक्त ने जहां प्लान करना था टारगेट पे, उसके मुताबिक उसने और कई लोगों ने पार्क की थी। इसके बारे में ये मैं इसका रोल अहम बताता हूं कि इसी की वजह से उसे कोर्ट ने दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और तहसीन, जो मैं आपसे कह रही थी कि इस पर बहुत गंभीरता से, बहुत संजीदगी से बात होनी चाहिए, इसीलिए आज हमने उज्जवल निकम साहब को इस डिस्कशन में रखा, क्योंकि उन्होंने इस केस से डील किया है। जब इस शख्स का नाम आता है जो कि कॉन्विक्ट है, जब ऐसे शख्स का नाम आता है जिसका नाम हसीना पाकर, और साथ ही जिस नाम को लेकर लगातार सवाल रहे हों, अंडरवर्ल्ड से उसके संबंधों की बात कही जाती रही हो, तब उन सवालों को एड्रेस करना जरूरी होता है और आपको इस पर जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, सारी सेंट्रल एजेंसीज मोदी जी और अमित शाह जी के पास है, वो उसकी जांच बिल्कुल करे। अगर कुछ गलत हुआ, फडणवीस जी ये बता दें उन्होंने जांच क्यों नहीं की, क्या उन्हें पहले नहीं पता था, उनको बता दे। लेकिन मैं और एक सवाल पूछना चाहता हूँ और सबूत के साथ उज्जवल भाई यहाँ बैठे उनके सामने मैं रखता हूँ। 2016 में दाऊद इब्राहिम की पत्नी ये मुंबई में आई, उसे वीजा भारत की मोदी सरकार ने दिया और वो 15 दिन तक मुंबई में जारी थी। इसलिए मैं आपके चैनल पे बार बार बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, भाजपा और दाऊद का क्या कोई रिश्ता है, इसकी जांच होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप उसकी शादियों में जाते हो, उनकी शादियों में शिरकत करते हो, प्रॉपर्टी खरीदा गलत है, मैं कह रहा हूं उसकी जांच हो, लेकिन आप जांच क्यों नहीं कर रहे हो? और उसकी पत्नी आ रही है मुंबई में, 15-15 दिन यहाँ रहती है, जब चीफ मिनिस्टर फडणवीस जी है, गृह मंत्री फडणवीस जी। ठीक है जफर इस्लाम, जवाब ये कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जांच करा लीजिए। नवाब मलिक ने भी ये कहा कि आपको जितनी एजेंसी से जांच करानी है उसके लिए वो तैयार है। देखिए आदित्य जी, दूध का दूध पानी का पानी इनके सामने भी कर दिया जाएगा कि आज इनको इस बात को बंबई की जनता को जवाब देना पड़ेगा कि आखिर ऐसे कॉन्विक्टेड लोग जो बंबई ब्लास्ट के बारे में याद करे तो दहल जाता हो, ऐसी याद दिलाने वाले लोग जिन्होंने जिसके लिए जिम्मेदार लोग, कॉन्विक्टेड लोग, उनके साथ अगर किसी का रिश्ता रहता हो और उसकी जानकारी अगर जनता के सामने आए तो उसका जवाब उनको देना पड़ेगा, उसकी पार्टी को देना पड़ेगा। आप इन्वेस्टिगेशन के बारे में मत बोलिए, इन्वेस्टिगेशन तो होगा ही और आपको करना भी पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन, आपकी सरकार है, लेकिन आप नहीं करेंगे तो हम वहां पर सेंटर इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसलिए कि ये बहुत गंभीर मामला है और इस गंभीर मामला को समझना पड़ेगा। हम किसी पे कोई तोहमत नहीं लगा रहे हैं, हम किसी को ऐसे नहीं, जैसे कि विद्या जी ने अभी कुछ जो मर्जी में आया बोल दिया, किसी के मर्जी पे जो मर्जी आया बोल दिया। अरे भाई दस्तावेज है, दस्तावेज के बेसिस पे बोल रहे हैं, प्रूफ है। और आपको अभी उज्जवल निकम जी ने बताया उनके इतिहास के बारे में, उनके बारे में बताया। इसके सुनने के बाद भी अगर मुंबई में रहने वाले हैं कि 2.8 एकड़ से कराने का जांच, नहीं 2.8 एकड़ का लैंड, नहीं 2.8 एकड़ का जमीन, विद्या जी आप जनता देख रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट जनता से करा को लो, इस तरह से मूर्ख बनाने का सोचिए ना, हो जाएगी। आपको जैसी जांच चाहिए वैसी सेंट्रल गवर्नमेंट आपको करके देगी, क्योंकि केंद्र सरकार के गृह मंत्री आपके हैं ना, तो आपको जो चाहिए वो जांच कर सकते हैं आप। अभी आप तो आप पूछिए ना 2.8 करोड़ में, सीबीआई कर रही है, एनआरसी अच्छा क्राइम कीजिए आप, गलत काम कीजिए आप और एजेंसी पे ठेकरा फोड़ दीजिएगा। नहीं गलती कीजिए आप, क्राइम कीजिए आप और ठेकरा फोड़िए आप किसी और एजेंसी पे, एजेंसी अपना काम करती है। दस्तावेज हमने कोई नहीं तो आपने गलत नहीं किया। तो आप बताइए, एक सवाल पूछ रहा हूँ, जनता एक सवाल पूछ रही है आपसे, विद्या जी आप अदानी अंबानी को देश बेचने का काम कर रहे हो, उसके ऊपर लोगों का ध्यान हटाए, इसलिए आप एनसीबी को फिल्म इंडस्ट्री से लगा देते हो और फिर पूरा मीडिया का ध्यान फिल्म इंडस्ट्री में जाता है। फिर वानखेड़े जैसा भ्रष्ट अधिकारी दिखता है, फिर वानखेड़े को बचाने के लिए फडणवीस को आना पड़ता है, फिर फडणवीस खींचातानी करके कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन कैसे है वो
साबित साथ करते गद्दारी हैं करना और चाहते आप हैं, लोग उनके देश की वकीली करते देश हो, की जनता तो से आपका जो एनसीपी भी के आप लोगों ने बोलोगे कितनी गद्दारी की हमारे है, बारे या में आप वो ही लोग लोगों थे, को मालूम है या हम आप ही लोग लोग क्या थे है, जो आप आपने लोग कितना क्या है, तो आप ये आपके झूठा जो इल्जाम मुख्यमंत्री जो लगाना है बंद कर दीजिए। डैम के कितने आप प्रोजेक्ट में झूठा कितना इल्जाम गबन किया है, लगाते हो, सब कुछ बंद कर मालूम है। दीजिए। सारे कोई आपके जो होम बॉम्ब मिनिस्टर वाला, थे क्या अंडरवर्ल्ड किया वाला आज हमारे मालूम साथ नहीं, नहीं है। हफ्ता कलेक्शन करवाते थे, देवेंद्र हफ्ता फडणवीस कलेक्शन 5 करवाते साल थे, मुख्यमंत्री थे इसलिए महाराष्ट्र सबको के। समझ में आ गया उन्होंने है क्या किया? आप क्या कर इसके रहे बारे में हैं, मैं वहाँ जानकारी किस देती तरह हूँ से आपको। टॉर्चर हो रहा है, और इसलिए कि अंडरवर्ल्ड के साथी लोग हैं आप। अंडरवर्ल्ड में जब आपके साथी मंत्री मिला रहेगा, वहाँ आपकी सरकार मिली रहेगी, तो जाहिर है एक्सटॉर्शन तो होता रहेगा। 93 का बॉम्ब ब्लास्ट है, अभी जो मोदी और शाह पूरे देश जवाब तो ले लीजिए अभी। पूरे आप ये कह रहे हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं कि मंत्री अगर अंडरवर्ल्ड से जुड़ा रहेगा, आप ये आरोप लगा रहे हैं जफर इस्लाम। विद्या जी ये कह रहे हैं अगर मंत्री अंडरवर्ल्ड से जुड़ा रहेगा तो सवाल उठेंगे। मैडम आप एंकर हो, मैं मुझे पता है मैं एंकर हूं और मुझे पता है कि मेरा काम सवाल पूछना है। हूँ कि जब एनसीबी ने हाँ तो मैं वही बोलती हूँ आपको कि एनसीबी की जांच जो शुरू हो गई तो वानखेड़े जो थे ना वो केंद्र सरकार के गृह खाते केंद्र सरकार के मोहरा बन के वहाँ बैठे थे। 30 लाख में कहाँ मिलता है मुंबई में, बताइए। उन्होंने अपनी मनमानी चला रहे थे, मनमानी चला रहे थे। जब वानखेड़े का भ्रष्टाचार नवाब मलिक जी ने सामने लाया। विद्या जी मेरी बात सुनिए मैम, आपने पहले भी कहा वानखेड़े भ्रष्ट अधिकारी है। मैम सुन लीजिए मेरी बात, आप सुन लीजिए, आप भी उन पर सिर्फ आरोप लगा रही हैं। एक सेकंड रुक जाइए विद्या जी। मैम आप बार बार मुझे याद दिला रही है ना मैं एंकर हूं, तो मैं आपको ये याद दिलाती हूँ कि आप जब समीर वानखेड़े को भ्रष्ट अधिकारी बताती हैं तो ये सिर्फ आपका आरोप भर है, ये सिर्फ आपका आरोप भर है। इस देश में जांच एजेंसियां हैं, न्यायपालिका है जिन पर जिम्मेदारी होती है इंसाफ करने की। जिस तरह से आप समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रही हैं इस डिस्कशन में बैठकर, उसी तरह से देवेंद्र फडणवीस ने भी बहुत संगीन आरोप आपकी ही पार्टी के नेता नवाब मलिक पर लगाया है। उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा मैम, तो उस पर आप जवाब नहीं दे रही है। आप समीर वानखेड़े तक पहुंच गई। जफर इस्लाम कह रहे हैं आपकी सरकार में आपकी पार्टी का एक नेता उसके संबंधों को अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध होने का आरोप लगा रहे हैं, उस पर जवाब दीजिए ना मैम आप। अरे मैं जवाब दे रही हूँ तो आप तो सुनते ही नहीं है, आप अपना ही और बता रही है और जो गरीब बता जनता रही है। को, मुंबई की मुझे गरीब कुछ जनता समझ को में नहीं आ 30 रहा लाख क्या में 2.8 एकड़ आपको लैंड। मैं बता रही हूँ कि पैसा ले मुंबई लिया के है, गरीब जनता में मैं गबन काम किया करती हूँ, है, मुझे आपसे सीखने की धोखाधड़ी जरूरत किया थी है। पहले तो। और मैं जो बताना चाहती हूँ अरे तो सकते तो बता दो भाई, ना कल सिखा दीजिए विद्या जी, बता दीजिए, मुझे बता दीजिए, देश की जनता भी सुन लेगी कि 2.8 एकड़ 30 लाख में कैसे मिला। इसका फॉर्मूला खाली बता दीजिए, बताइए ना ये आखिर कौन सा इंजन काम किया, ये अंडरवर्ल्ड काम किया, बताइए ना। ये तो जनता पूछ रही है। आप खाली इतना जवाब दे दीजिए बस। ठीक है मैं 30 सेकंड्स विद्या जी 30 सेकंड्स में जवाब दे दीजिए। मैं अभी ये जो प्रवक्ता है ना इसको इतने बीच में बोलते हैं, जो मुझे पूरा करना है वो पूरा करने ही नहीं देते। अभी मैं उनको बोलती हूँ, मैं दूंगी आपको एक बार एक कमेंट लूंगी उज्ज्वल जी को, उसके बाद आपको जो 5 साल से मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में भाजपा के कितने आमदारों ने और अभी तक कितने बिल्डरों से कितनी जमीन खरीदी है और कैसी जमीन लिया है, हर एक बिल्डर से पार्टनरशिप कैसा किया है उसके बारे में भी जानकारी है हमारे पास। नवाब मलिक जी ने जो कहा, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका खुलासा किया है कि वो उनके वहां पर जो गाला था वो जमीन किसकी थी, और वो मुनीरा पटेल जी है उनकी जो 140 वहां पर झोपड़े हैं उनका वहां गोडाउन था। आप वापस वहीं खड़ी हैं जहां पर आपने इस डिस्कशन की शुरुआत की थी। मैम सुनिए, मैं एक बात सुनिए प्लीज। आप बीजेपी पर आरोप लगा रही है, अब सरकार आपकी है, करवा लीजिए इनकी जांच। हसीना पारकर को जानते नहीं है विद्या जी, बीजेपी में कांटे भरे हुए हैं, बीजेपी में भ्रष्ट लोग हैं, ये आरोप आप लगा रही हैं, तो आप इन सबकी जांच करा लीजिए और दूध का दूध पानी का पानी कर दीजिए मैम। लेकिन कम से कम जो आप पर आरोप लग रहे हैं, जो नवाब मलिक साहब पर आरोप लगा रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस, उन आरोपों पर तो जवाब दीजिए। उन आरोपों पर तो आप जवाब देने से बच रही हैं और आप बीजेपी पर आरोप लगा रही, कराइए ना जांच। आप जांच कराइए, आपको किसने रोका है? आपकी पार्टी की सरकार है ना, कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर आपकी सरकार है ना। उज्ज्वल निकम जी, आपसे मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये जो अंडरवर्ल्ड के साथ अभी इस पूरे मैं जाहिर तौर पर मैं आपको किसी पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं लेकर जाना चाहती हूँ, लेकिन ये जो अंडरवर्ल्ड को लेकर लगातार
तरह तरह के आरोप लगते रहे हैं और आपने उस तरह के केसेस से डील किया है। ये अंडरवर्ल्ड की शेडो कितनी बड़ी है, अगर खासतौर पर हम मुंबई की बात करें तो, क्योंकि जिस तरह से लैंड ग्रैबिंग की बात की जाती है, जो लैंड डील्स हैं उसमें अंडरवर्ल्ड की दखलंदाजी की बात की जाती है, और भी कई क्षेत्रों में लगातार इस तरह के आरोप लगते रहे कि बॉलीवुड में दखलंदाजी है, यहां दखलंदाजी है। ये अंडरवर्ल्ड का ये जो जाल है ये कितना फैला हुआ है? आदिति जी, ये कोई बात नकार नहीं सकता कि अंडरवर्ल्ड का मुंबई में एक समय में बहुत बड़ा प्रश्न था। अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन सभी व्यक्तियों से थे, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन मुझे लगता है जहां तक अभी टेक्निकल फैसिलिटीज है, जहां तक मॉडर्न साइंस अभी डेवलप हो गया है, उसके मुताबिक आजकल ये अंडरवर्ल्ड का किसी से डायरेक्ट नेक्सस नहीं मिल रहा है। ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे इन्वेस्टिगेशन, जो इतना मॉडर्न इन्वेस्टिगेशन होता रहा और जिस तरह से पुलिस और सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अभियुक्तों को ढूंढ के निकालती है और किस तरह से निकालती है, बात इन्वेस्टिगेटिंग अनाउंस कर देती है, उससे ये अंडरवर्ल्ड और अच्छी तरह से उनको होशियारी मिल जाती है और कई बार वो उससे बच निकलते हैं। मुझे लगता है कि कानून इसके लिए आया गया, ताड़ा कानून हो या पोटा कानून हो, कि ये अंडरवर्ल्ड से सख्त तरह से इनको कानून से इनसे मुकाबला किया जाए। और काफी हद तक ये अंडरवर्ल्ड का अभी बंद हो गए। मैं जरूर ये बात प्राउड से कहूंगा, पहले बम्बई में तो बहुत था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अंडरवर्ल्ड का कोई किसी से डायरेक्ट नेक्सस अभी नहीं मिल रहा है। ठीक सर, ठीक ठीक ठीक। तहसीन पूनावाला, जल्दी से आपका कमेंट संक्षेप में प्लीज। बहुत संक्षेप में, जब कांग्रेस की सरकार थी, जब यूपीए की सरकार थी, अंडरवर्ल्ड पर एक्शन हुआ, फिर कुछ एक्शन नहीं हुआ। आप मुझे जफर भाई शो पे बता दें, दाऊद की कितनी प्रॉपर्टीज को आपने ऑप्शन किया? 0। मोदी जी के प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरह दोबारा से दाऊद की प्रॉपर्टीज अभी ऑप्शन हो रही है। जब एनडीए की सरकार है, बीजेपी की सरकार में ना दाऊद की प्रॉपर्टी सीज हुई, ना ऑप्शन हुआ, सारे पहले हुए, सारे बाद हुए। क्यों आप उनकी शादी में जाते हो, उसकी पत्नी को वीजा देते हो, क्यों उसकी प्रॉपर्टी? 20 सेकंड का काउंटर, मुझे डिस्कशन क्लोज करना है प्लीज। 20 सेकंड्स। देखिए इनकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है, आवाज़ में खराबी है, लेकिन फिर भी जो थोड़ा बहुत सुन पाया उसके बेसिस पे मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ भी है, हम दो चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं और ना कभी करेंगे, चाहे सत्ता में रहे या सत्ता के बाहर हमें फेंक दिया जाए। देश हित में अगर कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना हो देश के खिलाफ तो कभी नहीं करेंगे, और कभी अंडरवर्ल्ड और इस तरह के आतंकवादी संगठनों से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ये सब कांग्रेस, जिस पार्टी के आप नहीं, उन्होंने पूछा कि आपने दाऊद इब्राहिम से की, उससे जुड़ी हुई प्रॉपर्टी जो थी वो कॉन्फिस्केट की, उन्होंने ये पूछा। ये सवाल था तहसीन पूनावाला का। मेरे पास वक्त की कमी है, आप सभी मेहमानों का इन सियासी आरोपों प्रत्यारोपों के बीच हमें इस डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करना पड़ेगा, इस बात को दोहराते हुए कि आरोप बहुत ज्यादा संजीदा है, गंभीरता से इन पर बात होनी चाहिए, सिर्फ पॉलिटिकल ब्लेम गेम की बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। आपको एक बार फिर से सुनवाते हैं आज किस तरह से देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक के बीच वार पलटवार हुआ। अब इंतजार कीजिए सुबह 10 बजे का, क्योंकि नवाब मलिक ये कह रहे हैं वो हाइड्रोजन बॉम्ब गिराने वाले। मुंबई में बम विस्फोट करने वालों से आपने जमीन क्यों खरीदी, और ऐसी कौन सी बात थी जिसके कारण ये मुंबई के गुनहगारों ने एलबीएस रोड पर 3 एकड़ की जमीन आपको 20 लाख रुपए में दी? आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे, ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.